हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल सीएम में हेमंत कुमार। और आज मैं सोचता हूँ कुछ जनरल बातें करते हैं। बहुत हो गया एजुकेशनल वीडियो, तो जनरल बात मैं ये करूँ कि 2014 में मैं क्वालिफाई हुआ और 2014 में क्वालिफाई हुआ और क्वालिफाई करने के बाद सीएम में मेरे को कैंपस प्लेसमेंट यामाहा में मिली। बट यामाहा में ना मैं जॉब करके मैं सीधा जंप कर गया एक यूरोप की अपॉर्चुनिटी जो मुझे रशिया में मिली। मैं वहाँ पे चला गया और एकदम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था डायमंड इंडस्ट्री का। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं जो बाहर यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली एक ना एक बार लाइफ में मिलेगी अगर आप कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने अपने 2007 में मैंने अपनी 12th क्लियर करी। क्लियर करने के बाद मैं घुस गया इस सीएमए की जर्नी में। मेरे को कोई आइडिया नहीं था सीएमए के बारे में और ना ही सीए के बारे में। उस समय सबसे ज़्यादा लोग सीए के बारे में बात किया करते थे। तो मैं हाथ में दोनों प्रोस्पेक्टस था, सीए एज वेल एज सीएमए दोनों का। चूज़ किया सीएमए क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें एनालिटिकल लगा। लेकिन मेरा ज़माना वो ज़माना था जब आप इंटरनेट को बहुत ही रेयरली जानते थे। उस समय साइबर कैफ़े में लोग जाके अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट और थोड़ी बहुत चीज़ें अपना पूरा किया करते थे। मोबाइल भी वो हुआ करता था कीपैड वाला, जो कि अपने पास नहीं था। मैंने अपना पहला मोबाइल खरीदा था ग्रेजुएशन में, वो भी कीपैड वाला, आप सोच सकते हो। तो उस समय ना गाइडेंस हुआ करती थी, ना इतना टिप्स हुआ करता था, ना ही सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ था। तो सोशल मीडिया का क्रेज़ ना होने की वजह से अपने को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि अपना कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किस में रहा, स्टडी में। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया, जहाँ पे आप अपना 50% टाइम स्टडी को देते हो तो 50% टाइम आप अपने सोशल मीडिया को देते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब। और हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। तो जैसे जैसे हमने फाउंडेशन में एडमिशन लिया, फाउंडेशन की जर्नी शुरू करी, जो कि अकेले नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे लोग थे साथ में। पहली बार जब फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ, रिज़ल्ट बहुत ही हॉरर था। मैं फेल हो गया था। फेल होने के बाद होपलेस आदमी क्या करे, अब क्या करना क्या था। जब फाउंडेशन में घुसा था तो बहुत सारे लोग थे, मैं अकेला नहीं था। तो उसमें बहुत सारे लोग फेल भी हुए थे, कुछ मेरे एक दो करीबी भी थे। तब मुझे पहली बार पता चला था फेल क्या होता है और फेल का एहसास क्या होता है। तब मुझे ये चीज़ और पहली बार पता चली थी कि इस समय फेल नहीं, इसको बोलते हैं मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरा अटेम्प्ट रह गया। तब मुझे पता चला था कि मेरा अटेम्प्ट रह गया। तब मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ये सब चीज़ें लगी होती है। बहुत ही एक्सेप्शन पीपल होते हैं जो एक बार में सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं, पर मुझ जैसा एवरेज आदमी को तो स्लो चलना ही था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो कोर्स है ना, एफर्ट मांग रहा है और बहुत तगड़ा वाला एफर्ट मांग रहा है। मतलब ऐसा एफर्ट कि आप समझ सकते हो। तो उस एफर्ट को लगाने के लिए फिर मैं निकल पड़ा सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो मैं निकल पड़ा सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए और सेकंड अटेम्प्ट जी जान से दिया पूरे एफर्ट के साथ, और मेरा फाउंडेशन का सेकंड अटेम्प्ट क्वालिफाई हो गया। हम इंटर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए गए। जब हम इंटर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए गए तो एक समय उस कोर्स का फील भी हुआ करता था जब हिंदू महासभा भवन में क्लासेस हुआ करती थी। जब इंस्टीट्यूट में जाते थे तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे और हाथ में कलरफुल फॉर्म हुआ करते थे फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के। और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंकों में ये इतनी लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी। आजकल तो ऑनलाइन है तो लोग घर से ही फॉर्म भर देते हैं और पता भी नहीं चलता। तो इस समय मुझे लगता है कि उस समय फील बहुत अच्छा हुआ करता था जो हम कर रहे थे, जो कि एक अलग ही फील देती है। और आजकल उस चीज़ का बिल्कुल भी टाइम जो है ख़त्म हो गया है। लोगों को फील नहीं रहा इस कोर्स का। उस समय क्लासेस में भी 300 बच्चे हुआ करते थे, आजकल क्लासेस ऑनलाइन होने की वजह से पता ही नहीं चलता। तो ये क्रेज़ हुआ करता था और इस क्रेज़ में हमें डबल मोटिवेशन मिलती थी जब भी हम इंस्टीट्यूट में जाते थे। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है। तो जब हम इंटर का एडमिशन लेने पहुँचे तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी। बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल के लिए भी आते थे जिनके हाथ में अलग कलर का फॉर्म हुआ करता था। तो ग्रीन कलर का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हुआ करता था। बहुत अलग फील आता था जब हम उनसे पूछा करते थे कि आपकी जॉब कहाँ है, आप ट्रेनिंग कहाँ करते, तो हमें लगता था बस एक बार फाइनल क्वालिफाई हो जाए तो पार्लियामेंट में जाके देश का बजट हम ही ने बनाना है। तो उस समय ऐसा जोश हुआ करता था। तो फिर जिस तरह से फिर हमने एडमिशन लिया इंटर में, तो इंटर में जब हम साइन कराने गए उस समय अटेस्ट का बड़ा चक्कर हुआ करता था। तो उस समय लोग भी मिलते थे, अटेस्ट कराने जाते थे, पूछते थे। तो वो पूछा करते थे कि
मतलब किस ग्रुप के लिए, फाइनल के लिए या इंटर के लिए? तो मैंने और मेरे दोस्त ने बोला इंटर के लिए। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली कि जितना तुमने फाउंडेशन में एफर्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा तुमको फाइनल में एफर्ट करना है, एक चीज़ याद रखना। तो मैं तो ये बात समझ गया था कि ये कोर्स जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांग रहा है। उसके बाद क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाया इंटर में। तो इंटर में पहला अटैम्प्ट फेल किया, फिर उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट दिया, दूसरा भी फेल हुआ, फिर दोनों ग्रुप एक साथ दिए, तब जाके उसमें से एक क्वालिफाई हुआ, फिर जाके एक और दिया, फिर जाके मेरा इंटर क्वालिफाई हुआ। तो इंटर में ही मेरे इतने सारे स्ट्रगल रहे। इसमें मैंने कुछ चीज़ों की कोचिंग ली, कुछ चीज़ों की कोचिंग नहीं ली, पर उस समय जोश एक अलग किस्म का हुआ करता था हमारे अंदर कि मुझे कैसे भी अपने नाम के आगे CMA लगाना है तो लगाना है। तो भैया इसी मकसद से हम पढ़ रहे थे और इसी मकसद से हम इस कोर्स को लेके आगे चल रहे थे। फेल हुए एग्ज़ाम दिया। हमारा तो यही हो गया था कि दिसंबर और दिसंबर के बाद जून, यही हाल था। फिर उसके बाद जैसे तैसे फाइनल में गए। फाइनल में जाने से पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, और ट्रेनिंग मैंने की कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में, जहाँ पे मैं घूमा अलग अलग बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जिसका मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला, नॉलेज मिली और मुझे लोगों से नेटवर्किंग मिली। और जब मैं देखता था कि आप ट्रेनिंग में जब जाते हो तो आपको काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है मैनेजमेंट में, तो उससे जाके और मोटिवेशन मिलता है, यार एक दिन मैं भी क्वालिफाई हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा और मैं भी ऐसी चेयर पे बैठूंगा और मैं भी ऐसी लोगों से मिला करूंगा, मीटिंग्स होगी। ये सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती थी। तो आजकल क्या है, आजकल एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, आजकल लोग इंटर क्वालिफाई कर लेते हैं और सीधा जाके MNC में जॉब कर लेते हैं और फिर वहाँ पे कुछ टाइम करते हैं, फिर उनको पैसे की लत लग जाती है, फिर कोर्स और कोर्स का पैशन भी धीरे धीरे कम हो जाता है, फील्ड छूट जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे होते हैं, वो करते ही हैं, जो फर्म में करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो डायरेक्ट जॉब पकड़ लेते हैं फिर वो जॉब में रहते रहते जॉब में ही रह जाते हैं। बड़ा फैक्ट है। फिर इस तरह से मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की और ट्रेनिंग के बाद फिर फाइनल का एग्ज़ाम दिया, साथ में ही देता रहा। फाइनल भी मैं 1-2 अटैम्प्ट फेल हुआ, फिर उसके बाद दोनों ग्रुप मैंने एक साथ पास आउट किया और पास आउट करने के बाद फिर मैं बन गया क्या, CMA हेमंत कुमार, क्योंकि मैं आज आपके सामने हूँ। उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रशिया में, वहाँ से मैं दुबई गया, फिर अब नेपाल में जॉब किया और अब फिर मैं वापस इंडिया में जॉब कर रहा हूँ। और सारे मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जॉब किए। एक बार गलती की थी सर्विस सेक्टर में जाके, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वो किया कि मैं सर्विस सेक्टर में नहीं जाऊँगा, मैन्युफैक्चरिंग ही इस कोर्स के लिए बेस्ट है और मेरे लिए भी बेस्ट है। तो ये था मेरा पूरा CMA का जर्नी इन शॉर्ट। बहुत मन कर रहा था कि मैं ये शेयर करूँ। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय।